मिट्टी के नीचे का घर। सूरजपुर गांव। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। नाम भले ही सूरजपुर था, लेकिन उस गांव में सूरज की रोशनी जितनी तेज थी, लोगों के दिल उतने ही नरम थे। छोटा सा गांव था, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ और पास में एक तालाब। उसी गांव में रहता था एक किसान, रामू। रामू बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मेहनती इतना था कि गांव के लोग उसकी मिसाल देते थे। उसके परिवार में 5 लोग थे: दादा हरिदास, दादी गौरी, रामू, उसकी पत्नी सीता और छोटी बेटी गुड़िया। शाम का समय था। रामू खेत से लौट रहा था। उसके कंधे पर हल था और कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, गुड़िया दौड़ती हुई आई। पापा, पापा, देखो मैंने आज क्या बनाया। अरे मेरी छोटी कलाकार, क्या बनाया तुमने? गुड़िया ने मिट्टी से बना छोटा सा घर दिखाया। देखो पापा, ये हमारा घर है। रामू मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, इतना सुंदर घर। लगता है मेरी बेटी बड़ी होकर बहुत बड़ी कारीगर बनेगी। तभी दादी बाहर आईं। अरे रामू, पहले अंदर आ जाओ, सीता कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। रामू ने हल एक तरफ रखा और घर के अंदर चला गया। अंदर दादा हरिदास बैठे थे। आ गए बेटा, आज खेतों में काम कैसा रहा? रामू ने पानी पीते हुए कहा। ठीक था बाबूजी, लेकिन धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी आज। दादा ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस साल गर्मी कुछ अलग ही लग रही है। सीता रसोई से आवाज लगाती है, सब लोग हाथ धो लो, खाना तैयार है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। गुड़िया खुश होकर बोली, पापा, कल मुझे भी खेत ले चलना। तुम खेत जाओगी तो काम कौन करेगा? मैं पानी पिलाऊंगी। सब हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। कुछ ही हफ्तों में गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। खेतों में दरारें पड़ने लगी। एक दिन दोपहर में दादा आंगन में बैठे थे। हाथ में पंखा था, लेकिन हवा भी गर्म थी। अरे रामू, ऐसी गर्मी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बाबूजी, आज तो हालत और भी खराब थी। मिट्टी इतनी गर्म हो गई है कि नंगे पैर खड़ा रहना मुश्किल है। सीता ने चिंता से कहा। अगर यही हाल रहा तो फसल कैसे बचेगी? दादी बोली। और लोग भी कैसे बचेंगे? तभी गुड़िया आई। उसका चेहरा लाल हो गया था। पापा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उस शाम गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता थी। मोहन नाम का किसान बोला, अगर यही गर्मी रही तो हमारी फसल खत्म हो जाएगी। दूसरा किसान बोला, तालाब भी सूखने लगा है। तीसरा किसान बोला, जानवरों के लिए भी पानी नहीं बचेगा। रामू चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। तभी मोहन ने रामू से पूछा, रामू, तुम इतने चुप क्यों हो? रामू धीरे से बोला, मैं सोच रहा हूँ, क्या इस गर्मी से बचने का कोई तरीका नहीं हो सकता? अगर होता तो अब तक किसी ने ढूंढ लिया होता। लेकिन रामू के मन में सवाल घूमता रहा। उस रात गर्मी इतनी थी कि सब लोग आंगन में सो रहे थे। रामू को नींद नहीं आ रही थी। वो आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर गई। कुछ चींटियां मिट्टी के छोटे से छेद में जा रही थीं। रामू उठकर बैठ गया। अरे, इतनी गर्मी में भी ये जमीन के अंदर जा रही हैं। वो सोचने लगा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। जमीन के नीचे तो ठंडक होती है। अगर हम जमीन के नीचे घर बना लें तो? सुबह होते ही रामू ने सबको बुलाया। मुझे गर्मी से बचने का तरीका मिल गया है। दादा ने पूछा, क्या तरीका? रामू बोला, अगर हम जमीन के नीचे घर बना लें तो वहाँ ठंडक रहेगी। अरे रामू, कोई जमीन के नीचे भी घर बनाता है क्या? सीता सोचने लगी। लेकिन माँ जी, रामू की बात गलत भी तो नहीं है। गुड़िया खुश होकर बोली, पापा, जमीन के नीचे घर होगा तो कितना मजा आएगा। ठीक है बेटा, कोशिश करके देख लो। रामू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अगले ही दिन रामू ने फावड़ा उठाया। धूप बहुत तेज थी, लेकिन वो लगातार मिट्टी खोदता रहा। सीता भी उसके साथ मिट्टी निकालने लगी। दादा लकड़ी लाने लगे। गुड़िया पानी लाती। पापा, पानी पी लो। धन्यवाद मेरी बेटी। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। मोहन फिर आया। मोहन हंसते हुए, रामू, तुम सच में पागल हो गए हो। रामू शांत स्वर में बोला, मोहन, आज मजाक उड़ाओ, लेकिन एक दिन तुम भी यही करोगे। दिन बीतते गए। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता।
हाथ में फावड़ा उठाता और आंगन में खुदाई शुरू कर देता। धीरे धीरे गड्ढा और गहरा होता गया। अब इतना गहरा हो गया था कि ऊपर से देखने पर नीचे खड़ा आदमी छोटा सा दिखाई देता था। एक दिन सीता नीचे खड़ी मिट्टी निकाल रही थी। ऊपर खड़े दादा ने आवाज लगाई, रामू बेटा, जरा संभल कर काम करना, मिट्टी ढीली लग रही है। रामू ने ऊपर देखकर कहा, चिंता मत करो बाबूजी, मैं धीरे धीरे ही खोद रहा हूँ। तभी गुड़िया किनारे से झांकते हुए बोली, पापा, हमारा घर कब बनेगा? जल्दी ही बन जाएगा, फिर तुम अपनी सहेलियों को भी दिखाना। गुड़िया खुश होकर ताली बजाने लगी। लेकिन पूरे गांव में रामू की चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। एक दिन दो किसान रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने गड्ढा देखा। पहला किसान हंसते हुए बोला, देखो, रामू घर नहीं बना रहा, कुआं खोद रहा है। अरे नहीं, लगता है ये धरती के अंदर नया गांव बसाएगा। दोनों हंसने लगे। रामू ने सब सुन लिया, लेकिन वो चुप रहा। तभी दादा उसके पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, दुनिया में जो लोग नया काम करते हैं, लोग सबसे पहले उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं। बाबूजी, मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे हमारे परिवार को ठंडक मिलेगी तो मेहनत सफल होगी। दादा की आंखों में गर्व दिखाई देने लगा। एक शाम जब रामू गहराई में मिट्टी खोद रहा था, अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। गड्ढे के नीचे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू ने फावड़ा रोक दिया। वो हैरान होकर बोला, अरे, ये हवा कहाँ से आ रही है? सीता नीचे आई। क्या हुआ? रामू ने हाथ फैलाकर कहा। महसूस करो, यहाँ नीचे ठंडी हवा चल रही है। सीता ने सचमुच हवा महसूस की। आश्चर्य से बोली, सच में? ऊपर तो इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ नीचे हवा ठंडी है। ऊपर से दादा ने पूछा, क्या हुआ नीचे? रामू ने आवाज लगाई, बाबूजी, लगता है हम सही रास्ते पर हैं। अगले दिन रामू फिर खुदाई करने लगा। गड्ढा बहुत गहरा हो चुका था। अचानक ठक, फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। रामू रुक गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में पत्थर की एक पुरानी दीवार दिखाई दी। रामू हैरान हो गया। ये क्या है? सीता भी नीचे आई। लगता है बहुत पुरानी दीवार है। दादा भी धीरे धीरे नीचे उतरे। उन्होंने ध्यान से देखा। दादा गंभीर आवाज में बोले, बेटा, ये कोई साधारण दीवार नहीं है। रामू ने पूछा, तो फिर क्या है? दादा ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, शायद ये बहुत पुरानी सुरंग का हिस्सा है। रामू ने दीवार के पास की मिट्टी हटाई। धीरे धीरे एक छोटा सा रास्ता दिखाई देने लगा। वो रास्ता अंधेरे में जा रहा था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। गुड़िया ऊपर से झांकते हुए बोली, पापा, अंदर भूत तो नहीं होगा? रामू मुस्कुराकर बोला, अगर भूत होगा तो हम उससे दोस्ती कर लेंगे। सीता थोड़ी डर गई। रामू, अंदर जाना सुरक्षित होगा? रामू कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, हमें देखना तो पड़ेगा, शायद ये रास्ता हमें ठंडक का कोई बड़ा राज बता दे। दादा ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, लेकिन सावधानी से जाना। रामू धीरे धीरे सुरंग के अंदर जाने लगा। मशाल की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। सुरंग बहुत पुरानी लग रही थी। पत्थरों पर काई जमी हुई थी। अंदर हवा और भी ठंडी थी। रामू धीरे से बोला, ये जगह तो बहुत पुरानी लगती है। तभी पीछे से सीता की आवाज आई, रामू, धीरे चलो। दादा भी पीछे पीछे आ रहे थे। गुड़िया ऊपर गड्ढे के पास ही रुक गई थी। सुरंग अंदर जाकर थोड़ा चौड़ी हो गई। रामू ने चारों तरफ देखा। अजीब बात है, जैसे यहाँ पहले कोई रहता था। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। कुछ जगह मिट्टी के बर्तन टूटे हुए पड़े थे। सीता ने डरते हुए पूछा, क्या ये सच में रहने की जगह थी? लगता तो ऐसा ही है। हो सकता है पुराने समय में लोग यहाँ रहते हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। रामू ने दीवार को छूकर देखा। पत्थर बिल्कुल ठंडे थे। रामू हैरान होकर बोला, अगर यहाँ घर बन जाए तो गर्मी का असर बिल्कुल नहीं होगा। सीता मुस्कुराई। लगता है तुम्हारा सपना सच होने वाला है। तभी दूर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। तीनों रुक गए। रामू ने मशाल ऊंची की। रामू, ये सच में बिल्ली की आवाज है ना? हाँ, लेकिन यहाँ बिल्ली कैसे हो सकती है? दादा गंभीर होकर कहा, इस अंधेरी सुरंग में बिल्ली? शायद सुरंग के अंदर कहीं रास्ता बाहर जाता हो। फिर से आवाज आई। रामू ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। अंधेरा और गहरा हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुरंग के अंत में कोई खुली जगह है और वहीं से वो आवाज आ रही थी। रामू ने धीरे से कहा, चलो देखते हैं आगे क्या है। सुरंग के अंदर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। रामू आगे आगे चल रहा था। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। पीछे सीता और दादा हरिदास धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। सुरंग की दीवारों से ठंडी हवा टकराकर वापस आ रही थी।
और कुछ कदम आगे जाते ही तीनों अचानक रुक गए। उनके सामने एक खुला सा कमरा था, लेकिन वो कोई साधारण कमरा नहीं था। वो एक पूरा मिट्टी के नीचे बना हुआ घर था। कमरे के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। दीवारें चिकनी मिट्टी और पत्थर से बनी थी। एक कोने में पुरानी लकड़ी की चौकी थी, दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे और ऊपर छोटे छोटे छेद थे जहां से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सीता आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगी। रामू, ये तो सच में घर जैसा है। रामू भी हैरान था। लेकिन ये घर यहाँ किसने बनाया होगा? दादा धीरे धीरे कमरे के बीच में आए। उन्होंने दीवारों को हाथ से छूकर देखा। ये घर बहुत पुराना लगता है, शायद कई सालों पहले किसी ने बनाया होगा। तभी फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज बहुत पास से आई थी। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे कोने में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। सीता घबरा गई। रामू ने मशाल उस तरफ उठाई और तभी अंधेरे से धीरे धीरे एक बिल्ली बाहर आई। मायावी बिल्ली। वो साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। उसका फर बिल्कुल सफेद था और वो बहुत शांत होकर उन्हें देख रही थी। गुड़िया भी गड्ढे के रास्ते नीचे आ चुकी थी। जैसे ही उसने बिल्ली को देखा, वो खुश होकर बोली, पापा, कितनी प्यारी बिल्ली है। डर मत, हम दोस्त हैं। पापा, इसका नाम क्या रखें? तुम ही रख दो। इसका नाम होगा चांदनी। हाँ पापा, और हम इसके मेहमान हैं। और उस दिन के बाद वो मिट्टी के नीचे बना हुआ घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, बल्कि एक नई जिंदगी बन गया। उस घर में बहुत सारे कमरे थे, हर कमरा अपनी एक अलग कहानी के साथ। कहीं ठंडी हवा आती थी तो कहीं हल्की रोशनी चुपके से अंदर घुस आती थी। रामू, सीता, दादा हरिदास और छोटी सी गुड़िया सब धीरे धीरे उस घर में बस गए और उनके साथ वो मायावी बिल्ली चांदनी भी।